ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती की जो रिक्रूटमेंट चल रही है उसके ऊपर जो पुलिस भर्ती के द्वारा पोर्टल बनाया गया है उसमें कितने बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है, किस तरह की दिक्कतें आ रही है और आपको तैयारी किस तरह से करनी है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, यदि इस परीक्षा को आपने अच्छे से क्वालिफाई करना है और आप चाहते हैं कि आपकी दावेदारी मजबूत हो तो आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जैसे ही ये आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई तो हिमाचल प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज हो गया, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पे अप्रूवल किया गया कि पुलिस की भर्ती कंटिन्यू रहेगी क्योंकि इसका शेड्यूल पहले से निर्धारित कर दिया गया था। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए जब पहला दिन आया तो जो सॉफ्टवेयर था पुलिस विभाग की तरफ से एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया तो उसमें कुछ दिक्कतें आई, लेकिन बहुत ही सजगता के साथ में एकदम से त्रुटियां दूर की गई। और जब देखिए ये आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई तो बहुत ही दिलचस्प तरीके से यहाँ पे युवाओं ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है और 1300 से ज़्यादा पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया है। इसमें करीब करीब पहले दिन ही अच्छी संख्या में युवाओं ने 8000 से 12000 के बीच में ऐसा अनुमान है कि युवाओं ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। तो देखिए यदि पहले दिन इतनी क्राउड देखने को मिल रही है तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार पुलिस की भर्ती में आपको बहुत ही ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगी क्योंकि वैकेंसीज भी अच्छी खासी है। देखिए 1300 के आसपास से वैकेंसीज है इस बार, तो आपके पास सुनहरा मौका और आयु सीमा में भी 2 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए आपका जो कंपटीशन का स्तर है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए पुलिस की भर्ती के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे हमारी टीम आपको बार बार गाइड करी है कि ये 1 या 2 दिनों में आप इस तरह की एक ह्यूज क्राउड से निकलना आपके लिए कोई आसान काम नहीं है। आप 1 या 2 दिनों का हार्ड वर्क से आप नहीं निकल पाएंगे, आपको निरंतर नियमित रूप से अभ्यास करना होगा, तभी आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। देखिए क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले सुबह आपको ग्राउंड की तरफ जरूर जाना है क्योंकि यदि ग्राउंड ही नहीं होगा तो आपका सेकेंड फेज रिटन टेस्ट की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको फिजिकली फिटनेस, और इसमें देखिए बहुत से अभ्यर्थी 100 मीटर्स की जो रेस होती है और दूसरी जो आपकी हाई जंप होता है, अधिकतर अभ्यर्थियों को इसी दो चीज़ों में दिक्कत आती है। इन 2 चीज़ों को अपनी मजबूत कर लीजिए। इसके साथ में भी यदि आप लॉन्ग टर्म 800 मीटर की इसमें रेस रहती है उसमें भी आप दौड़ने में इतने अच्छे नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज मेक मैन परफेक्ट। आपको जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद देखिए यदि आपने ग्राउंड कर लिया लेकिन आपकी रिटन टेस्ट की तैयारी नहीं है तो आपकी वो मेहनत भी बेकार चली जाएगी। रिटन की सबसे ज़्यादा तवज्जो रहती है पुलिस की भर्ती में। क्यों आपको ये बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसकी मेरिट के आधार पर ही आपकी सिलेक्शन होगी और उसके बाद आपकी इंटरव्यू नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, इस बार पुलिस की भर्ती में इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है, उसके स्थान पे 15 नंबर का आपका इवैल्यूएशन टेस्ट होगा। अब एक और प्रश्न है कि सर तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें। देखिए सबसे पहले जिस भी परीक्षा में आप बैठने जाते हैं उस परीक्षा के पिछले 4 से 5 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने होते हैं। इससे क्या होगा, आप जो हजारों रुपए कोचिंग पे खर्च करते हैं वो भी आपका बच जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि आखिरकार में ये जो भर्ती है इसका सिलेबस क्या है, किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, परीक्षा का स्तर क्या है, डिफिकल्ट है, साधारण है या बहुत ही डिफिकल्ट है। ये चीज़ों का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र आपको अच्छे से पढ़ने होते हैं। ई-लाइट स्टडी टीम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब लेकर आई। एक बार इस किताब को जरूर रिव्यू कीजिएगा। आप मार्केट में भी अवेलेबल है, ई-लाइट स्टडी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इस किताब की रूपरेखा इस तरह से रखी गई है, 5 वर्षों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जब आप इन 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ेंगे तो आपकी एक रूपरेखा बन जाएगी कि इस तरह का परीक्षा का स्तर इसमें रहता है। उसके बाद देखिए जो इस परीक्षा का सिलेबस है, जो आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर में देखा होगा किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस पेपर जनरल नॉलेज के प्रश्न है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। जब आप इन सारी चीजों को पढ़ लेते हैं तो एक बहुत ही यहाँ पे 2 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए हमारी टीम ने अवेलेबल करवाया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो मॉक टेस्ट है। उन मॉक टेस्ट के ऊपर भी आप अभ्यास करते हैं तो आप अपने आप को अच्छे से इवेलुएट कर पाते हैं। हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस तरह की सोच को लेकर ई-लाइट स्टडी टीम आप लोगों के बीच में आई है, तो आप इस किताब को एक बार जरूर रिव्यू कीजिएगा। महज 380 रुपीज़ में आप इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसके साथ में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। और देखिए एक अच्छी किताब आपके जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। और इस किताब की हम यदि पृष्ठों की बात करें तो ये किताब 432 पेजों में विभाजित है, जो कि आपको 380 और इसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ लिमिटेड कॉपीज इसकी ई-लाइट स्टडी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप इसका इस्तेमाल अपनी आगे की तैयारी के लिए कर सकते हैं। कुछ और भी यहाँ पे आपको बता दें, देखिए अब जल्द CNB से TGT आर्ट्स बन जाएंगे।
काफ़ी लंबे समय से एक डिमांड चल रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो टीजीटी आर्ट्स, इसमें जैसे टीजीटी आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल होता है, उसी तरह से टीजीटी सीएंडबी के जो पद इसमें हिंदी है, आपका संस्कृत है, उनको भी ये पद नाम देने की बात कही जा रही है। और इसके साथ में ही आगे हम बात करें तो आपको बता दें कि यदि आप इग्नो से किसी तरह का कोई आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी जो तिथि है 11 अक्टूबर तक उसे बढ़ा दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें टेट की आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और हमारी टीम के द्वारा इस बार टेट की किताबें भी लॉन्च की गई है, तो आप इलास्टडी कोरोटेन वेबसाइट में जाकर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और जीआईटी के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है, जीआईटी कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर्स के लिए आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। विभिन्न तरह की बहु उपयोगी किताबों के लिए आप इलास्टडी कोरोटेन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।